है आपको? डिमांड जो हमारा पेमेंट है वो सही तरह से हमको मिलना चाहिए ना। ऑर्डर बेस पे फिक्स होना चाहिए। पहला कैसा किलोमीटर 10 रुपये था, अभी 5-6 रुपये कर दिया। और बारिश में भी काम पैसा में पहला 40 रुपये देता था बारिश का, अभी 20 रुपया 15 रुपये दे रहा है। अभी बारिश का सीजन नहीं है, अभी ठंडी भी चले, हम रात भर दिन भर काम करते हैं। अपनी कौन को है, जोमेटो है क्या? नहीं खाली स्विगी का ही है। कितने लोग हैं ये? अभी लगभग हमारे लगभग सभी राइडर है। सभी राइडर है, डिलीवरी सभी डिलीवर बॉय इधर है। कुछ लोग बाहर खड़े हैं और भी रेस्टोरेंट पे खड़े हैं। पहले कुछ किसी को ऑनलाइन पे करने का काम होता था, अभी 800-600 रुपए का काम हो रहा है। पूरा नाइट काम करता था, पूरा दिन काम करता था, तो तब भी अभी 600 रुपए का काम हो रहा है। ऑर्डर बेस पे नहीं, परसेंटेज कितना देती है वो कोई मायने नहीं। दिखाता है एक और देता है एक। क्या हुआ? हमारा कंपनी का एक ऑर्डर बेस पे होना चाहिए, जो बेस पे है नहीं कंपनी के पास। वो 50% देती है, 30% देती है, 20% देती है और सब में पैसा बराबर ही देती है। डी अर्निंग भी बढ़ा के दिखाती है लेकिन पैसा उतना ही देती है। तो हमारा एक ऑर्डर बेस पे होना चाहिए और परसेंटेज लगाने का कोई तौर तरीका होना चाहिए कि ऑर्डर बेस पे परसेंटेज लगा रही है कंपनी या किलोमीटर पे लगा रही है, किस बात पे परसेंटेज लगा रही है, ये किलोमीटर के अर्निंग पे लगा रही है या ऑर्डर बेस पे लगा रही है, सिर्फ इतना ही बात। कितने लोग हैं आपके? हमारे सभी राइडर है। सभी मतलब 500 के ऊपर राइडर होंगे। पंजी जोन खाली हमारा, ये पंजी का ही है। हाँ पंजी का रेट वो नहीं है। नहीं बाहर का जोन का नहीं तो है। वो लोग नहीं मांग रहे हैं। उनको मालूम नहीं है। पता चलेगा तो मांगेगा ना। राइडर हर एरिया में स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन एक ही बार पूरे गोवा या पूरे सिटी में नहीं कर रहे हैं। जब कभी कर रहे हैं, आज यहाँ के लोगों को यूनिटी बन रहा है तो यहाँ कर रहे हैं, कल परवारी वाले करेंगे, परसों मड़गांव वाले करेंगे। क्योंकि सबका एक जगह फिक्स नहीं है ना, वो अलग जोन में काम करते हैं, हम अलग जोन में काम करते हैं, हमारा जोन अलग है। तो आप कितना मांग रहे हैं अभी? हमारा एक ऑर्डर बेस पे फिक्स होना चाहिए कि मिनिमम ऑर्डर उठाने का प्राइस क्या है और उसके ऊपर आप परसेंटेज क्या लगा रहे हो। तो परसेंटेज हमको कम से कम मिनिममली जो पहले 10 रुपये पर किलोमीटर ऑर्डर मिलते थे हमारे राइडर के कहने के अनुसार, तो हमें उस पर मिलना चाहिए, क्योंकि राइडर भी अभी बढ़ चुके हैं तो अर्निंग तो ऑटोमेटिकली राइडर को कम हो जाएगी, क्योंकि काम सबको जरूरी है। तो पर डिलीवरी कितना और मिलता है? ये फूड डिलीवरी 20 रुपये भी देता है। किसी को कोई रोक भी नहीं है, हमारे यहाँ ज्वाइनिंग हमेशा चालू ही रहता है, तो राइडर अभी एक मेला भी दिखा सकते मैं परसों बोनस डाल देता है, उतने देता है 20 रुपये। बोनस का भी वो सबका मिला के 20 रुपए देता है। अभी मैनेजमेंट तो बोल रहा है कि हम लोग दूसरा वीक बढ़ा के देने को बात करूंगा सेंटर में। अभी हम लोग जितना स्टिक कर रहा है, हम लोग सब लोग बोला कि 1 वीक के लिए बंद कर रहा है, 1 वीक के बाद हम लोग को बढ़ा के देगा तो हम लोग काम पे आएगा। हम लोग सब ऐसे बात कर रहे हैं। तो आज जो भी स्विगी पे ऑर्डर मारेगा पंजी में, तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा आज खाना में। आज लॉग इन नहीं करेगा, जिनको नहीं मालूम है, कस्टमर को अभी ये देखो कि हम लोग कस्टमर को कोई इधर 5 किलोमीटर है। कस्टमर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, होटल से लेना देना भी नहीं है, हमारा सिर्फ स्विगी कंपनी से है। ओके सर, आप क्या दिखा रहे थे? अभी ये देखो 5 किलोमीटर को 48 दिया है, बराबर है। हाँ, अभी 4.8 किलोमीटर के लिए 56 स्टेबल है, नहीं स्टेबल ही नहीं है। नहीं है कुछ भी इतना साल से और काम लॉन्ग दिया कर तो रहा भी है इधर राइडर, लॉन्ग राइड 5 दिया था साल, ना, 4 साल, उसको भी 6 पैसा साल। नहीं मिलता है। यही पहले काम इधर से से कल घर ग्रुप क्या क्या family, एक मिनट भाई, इधर से परसों दिन राइस मंगूस लेके गया था 49 रुपीज, बोले तो 2 ट्रिप बोले तो 16 किलोमीटर। या कोई फ्रेंचाइजी है? राइडर है हमारा। हमारा कोई एक 6.5 किलोमीटर का 37 गवर्नमेंट प्लेस पे हूँ। अभी ये देखो 7 किलोमीटर का 37 रुपीज। अभी पेट्रोल का पैसा भी निकलेगा तो ये क्या आने का रिटर्न। सर जैसे मेरे को कंपनी अभी दिखा रही है, जैसे ये 30% है, अभी 30% लगाई है, तो हमारा ऑर्डर बेस पे क्या है इसमें, जब वो 30 रुपया दी तो हमारा ये 15 रुपया लॉक करके रखा उसने, ऑर्डर अर्निंग 15 रुपया, 15 दूना 30 किलोमीटर मेरा क्या है 2.4 किलोमीटर। तो हमारा ऑर्डर बेस पे क्या है और परसेंटेज जब आपका 30% है तो फिर 30% किस आधार पे 15 रुपया आपने लॉक किया। ये कंपनी क्यों कर रही है? अभी कंपनी को मालूम है ना। कर रही है, आपने थोड़ा भी टाइम इधर उधर वेस्ट किया तो वो पैसे कट कर लेगी, वो भी जो आपका लॉक में रखा है। तो आपने लॉक में हमारे सिस्टम में ही नहीं है, वो आपने अपने अंडर डाल लिया
उसको क्या है ना, हमारा जैसे ऑर्डर डिले होता है या ऑर्डर रिजेक्ट होता है तो पैसा कंपनी ने अपने अंडर ले लिया। इसमें मैक्स बोनस उसने रखा था और लॉक किया है 7 रुपये और 11.3 किलोमीटर पे आउट कितना मिला है 71 रुपीज़। हमारा कोई एक बेस पे होना चाहिए, उस पर आप क्या लगा रहे हो वो दो हमको। तो आपका यही डिमांड है कि बढ़ा के दे दो प्राइस, हाँ और कुछ डिमांड नहीं है? और कोई नहीं, नहीं और है, कुछ नहीं। और कोई डिमांड बाकी नहीं है। सब कुछ ठीक बाकी चल सब रहा है। बाकी उनका सब ठीक। कुछ ठीक चल रहा है। अगर डिमांड बाकी नहीं उनके मांगे, सारे रूल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर जैसे बाकी का मांगे नहीं पूरा हुआ तो क्या करोगे आप लोग? काम नहीं करेगा फिर कह स्टॉप सकते करेगा। हैं, मतलब अभी स्ट्राइक ही चालू है तो स्ट्राइक ही रहेगा। कोई डिलीवरी के लिए नहीं कोई जाएगा? डिलीवरी के लिए नहीं जाएगा। ऐसे किसी को पकड़ नहीं रखा है, चोरी छुपे तो लोग ऑर्डर मार ही रहे हैं। कस्टमर से भी इतना हम लोग चार्जेस ले रहा है, वो करेंगे, चार्जेस में हम लोग को तो मिलना चाहिए ना। करेंगे कि भाई जब कंपनी डिलीवरी चार्ज लेती है कस्टमर से तो राइडर को पे आउट क्यों नहीं दे रही है? राइडर को पे आउट तो मिलना चाहिए। अगर कंपनी कस्टमर को डिलीवरी दूरी के हिसाब से लगाती है, पे आउट से मतलब उनको डिलीवरी चार्ज जो है डिस्टेंस के हिसाब से लगाती है कस्टमर के ऊपर कि आपका इतना दूर है तो इतना चार्ज लगेगा। तो हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए ना, उतना दूरी है तो उसके अनुसार मिलना चाहिए हमें। आप कहाँ से हैं सर? हम तो ऐसे रहने वाले बिहार से। गोवा वाला कोई नहीं है? गोवा वाले हैं, लेकिन ये स्ट्राइक है ना तो सब लोग मुंह छुपाते हैं कि शायद कहीं मेरा आईडी बंद ना कर दिया जाए। आईडी भी अगर बंद हो हम जाता है लोग- सर, ऐसा फोकस में हम लोग आता है ना, हम लोग का आईडी जैसे अभी हम बोल बंद रहे किया हैं, जाता जैसे है। अभी हम बोल रहे हैं तो कंपनी मुझे ट्रोल करेगी, मेरे चेहरों को देख के, मेरे नाम को देख के मेरा आईडी ब्लॉक करेगी। बट ऐसा इस ऐसा बार नहीं हो हो रहा रहा है, पहले भी हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होना ऐसा नहीं बढ़ा चाहिए। के इस सबको बार चाहिए, ऐसा लेकिन नहीं सामने होगा। आके बोलने के लिए जिसका किसी को आईडी नहीं ब्लॉक चाहिए। हुआ तो हमारे हमें तो मालूम नहीं, राइडर हम का लोग आईडी नहीं ओपन होगा तो हम लोग फिर तो 15 डेज हो गया सीधा। जो हमारा राइडर का एक का आईडी बंद किया ना, इस स्ट्राइक के बीच हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे को आप पर ऑर्डर 100 चाहिए। जो मैक्सिमम बोनस चल रहा था जो भी है वो मेरे को मिलना चाहिए ना। हर ओल्ड गोवा में भी है ना, अलग-अलग रेट क्योंकि हम यदि 5 किलोमीटर ऑर्डर लेके जा रहे हैं तो 45 का, कभी 25 का, कभी तो बट 2 किलोमीटर से हम ऑर्डर भी तो पिक कर रहे हैं। हमारा पेट्रोल वो भी तो सेम देखो। जाता है ना। चलो आप मेरे को होटल से ऑर्डर दे रहे हो, रेस्टोरेंट से ऑर्डर दे रहे हो, चलो फिर मैं यहाँ से पिक कर दिया 5 किलोमीटर आप 50 दे रहे हो, चलो ठीक है। बट हम 5 किलोमीटर उधर से भी ऑर्डर पिक कर रहे हैं, 5 किलोमीटर उधर भी दे रहे हैं और बामबोली कहीं से ही 5 किलोमीटर से फिर इधर आ रहे हैं तो 15 किलोमीटर में वो 50 रुपीज़ में होगा। गोवा से कोई है जो कोंकणी में बोल सके? गोवा से रितेश, रितेश ओके, चलो थँक्यू, वेलकम। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.